जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेरी वार्म वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। पार्ट 2 के स्टूडेंट्स अपने जो एग्ज़ाम हैं उससे फ्री हो चुके हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अभी एक छोटी सी टेंशन बाकी है, प्रैक्टिकल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल है आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में प्रैक्टिकल का एक बड़ा मेजर रोल है। तो इसके लिए आपको खुद से प्रिपेयर भी करना चाहिए, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम अवेलेबल है और प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। तो हमारे जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं स्पेशली उनके लिए तो जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वजह इसके 50 मार्क्स होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपको 50 में से 45, 46, 48 या 40+ मार्क्स मिल जाएं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने ऊपर चले जाएंगे। तो आज हम आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल का पेपर कैसा आता है और आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट कि इसके 50 मार्क्स हैं आपके प्रैक्टिकल के, उसके 3 पोर्शन हैं। उसका जो फर्स्ट पोर्शन है जिसको आप कह लें कि क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसका प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करना है। जो सेकंड पोर्शन है उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसका प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करना है। और जो थर्ड आपका पोर्शन है उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी आपने पढ़ी है उसका आपने एक प्रोग्राम लिखना है, फिर उस प्रोग्राम को आपने कंपाइल करना है, उसको डीबग करना है और फिर एग्जीक्यूट आपने इसको करना है। अब आपके पास जो लास्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल के कंप्यूटर साइंस के पेपर हैं, हम उनमें से कुछ पेपर्स आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करके दूंगा। एक तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में आपने प्रैक्टिकल पेपर को आंसर शीट पे राइट कैसे करना है वो आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्स्ट पोर्शन होगा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होगा। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, जैसे मैंने ये जस्ट 3 or 4 लाइन्स का एक पैराग्राफ लिखा है। वर्ड प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट प्रोवाइड यूजफुल टूल्स फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पेपर के ऊपर एक पैरा गिवन होगा जिसके नीचे लिखा होगा टास्क, कि ये पैरा टाइप करने के बाद कंप्यूटर में, अगर तो आप कंप्यूटर लैब में हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके ये पैरा टाइप करना पड़ेगा। समटाइम गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर लैब की कोई इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो देन आपको जस्ट आपकी जो आंसर शीट है उस पे ये राइट करना होता है कि ये प्रैक्टिकल किस तरह परफॉर्म होगा। तो आपका जो फर्स्ट MS वर्ड का पोर्शन है उसमें आपको स्टूडेंट इस तरह टास्क दिए होंगे। फॉर एग्जांपल टास्क नंबर 1 क्या है कि आपने ये जो पैरा लिखा है, ये जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है उसको आपने सेव करना है। कहाँ पे? माय डॉक्यूमेंट के फोल्डर में, अगेंस्ट ईयर रोल नंबर, कि उस फाइल का जो नाम होगा वो आपका रोल नंबर होगा और इस फाइल को आपने सेव कहाँ करना है? माय डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। दूसरा आपका टास्क है कि टाइप हेडिंग, कि आपने जो पैराग्राफ लिखा इसके टॉप के ऊपर आपने हेडिंग टाइप करनी है और वो हेडिंग होगी MS वर्ड विद फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग उसकी क्या हो सकती है कि आप फॉर एग्जांपल जो हेडिंग लिखेंगे स्टूडेंट वो पेज के मिड में आए, उसका साइज़ हम ज़्यादा कर देंगे, उसको बोल्ड कर देंगे, मतलब वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो, बड़ा नज़र आए क्योंकि हेडिंग है। थर्ड आपका जो टास्क होगा स्टूडेंट कि यूज़, फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड डॉक्यूमेंट विद फाइल। आपने क्या करना है, एक वर्ड है जिसको आपने फाइंड करना है डॉक्यूमेंट को, और जहाँ जहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट का वर्ड मिलेगा उसको रिप्लेस कर देगा फाइल के साथ। बहुत इजी सा टास्क है और ये बड़ा इजी सा पेपर है। तो अब इसको स्टूडेंट हम सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी आंसर शीट के जो फिल करेंगे अपना नेम, रोल नंबर, आपका प्रैक्टिकल किस सब्जेक्ट का है, इसको आपने नहीं भूलना। उसके बाद जैसे स्टूडेंट आप पेपर स्टार्ट करते हैं अपना, बिल्कुल ऐसे ही आपने अपना पेपर स्टार्ट करना है। आपने लिखना है सेक्शन 1 टॉप पे, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पोर्शन होगा ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा।
और जो टास्क नंबर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो टास्क नंबर 1 जो है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट, तो पहला टास्क है हमारा कि सेव डॉक्यूमेंट, आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करना है माय डॉक्यूमेंट के फोल्डर में, और उसका नाम क्या रखना है, जो आपका रोल नंबर है। तो इसके लिए बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, इसको बच्चों आपने स्टेप्स की फॉर्म में लिखना है। स्टेप 1 क्या है, क्लिक ऑन सेव बटन फ्रॉम टूल बार। तो ये आपकी जो टूल बार्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ये इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार भी कहते हैं, वहाँ पे आपका सेव का बटन स्टूडेंट होता है। आप ये भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रेस कंट्रोल प्लस एस, कि आप कंट्रोल प्लस एस का बटन प्रेस करें, कहाँ से, कीबोर्ड से। आप दोनों लिख सकते हैं, मतलब आप ये लाइन लिख दें या यहाँ पे लिख दें कंट्रोल प्लस एस, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, राइट रोल नंबर इन फाइल नेम बॉक्स। स्टूडेंट, जब आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा जहाँ जिस पे लिखा होगा फाइल नेम। तो फाइल नेम के बॉक्स के सामने आपने अपना रोल नंबर लिखना है। राइट रोल नंबर इन फाइल नेम बॉक्स, सेलेक्ट द लोकेशन माय डॉक्यूमेंट्स। आपने जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टूडेंट सेव करना है, आप वो लोकेशन भी बता सकते हैं। माय डॉक्यूमेंट के फोल्डर में, डेस्कटॉप के ऊपर, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जिसके बारे में आपको बताया गया है। तो पेपर में स्टूडेंट हमें बताया गया है कि माय डॉक्यूमेंट्स में, वैसे आपको एक और बात बताता चलूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो माय डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में सेव होते हैं। जी स्टूडेंट, हमने लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया और तीसरा हमने काम क्या किया, क्लिक ऑन द सेव बटन। वो जो बॉक्स होगा उसके राइट साइड पे सेव का बटन होगा, तो सिंपल आपने उस पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो फर्स्ट टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमने ये जो टास्क परफॉर्म किया है इसको आंसर शीट पे प्रॉपर लिखना है, तो बिल्कुल उसको लिखने का बेटा ये बहुत ही आसान तरीका है। हेडिंग दे टास्क 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने जो जो स्टेप्स परफॉर्म किए उसको आप लिख दें। मैक्सिमम आपके पेपर्स में स्टूडेंट जो एमएस वर्ड का पोर्शन होगा उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम यही चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से कोई एक दो वो टास्क चेंज कर सकता है, हम नेक्स्ट जो पेपर सॉल्व करेंगे उसमें हम डिफरेंट टास्क चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, हमारा टास्क नंबर 2 क्या था? टास्क नंबर 2 ये है कि टाइप हेडिंग एमएस वर्ड और उसको फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग क्या होता है कि उसमें कुछ आपने तब्दीली करनी है, उसका साइज़ बड़ा करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, उसको कोई कलर दे सकते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन उसको कर सकते हैं विद फॉर्मेटिंग। जी स्टूडेंट, टास्क नंबर 2 लिखें। इसका स्टेप 1, क्लिक ऑन टॉप ऑफ द पेज। क्योंकि हमने हमेशा जो हेडिंग होती है वो पेज के टॉप पे होती है, तो आप कहाँ पे क्लिक करें? पेज के टॉप पे आप क्लिक करें स्टूडेंट, और वहाँ पे टाइप करें एमएस वर्ड, इस हेडिंग को टाइप करें। और उसके बाद जो स्टेप 3 है, सेलेक्ट हेडिंग टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग। जब स्टूडेंट आप इस हेडिंग पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर बताया नहीं गया कि आपने फॉर्मेटिंग करनी कौन सी है, तो हम इतना ही लिख दें तो काफ़ी है कि हम इसको सेलेक्ट करें और इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, जैसे साइज़ है, अलाइनमेंट है, बोल्ड है या कलर है। तो हमारे लिए इतना ही लिख देना काफ़ी है। जी स्टूडेंट, हमारा थर्ड टास्क क्या है कि यूज़ फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड डॉक्यूमेंट विद फाइल, कि आपने डॉक्यूमेंट के वर्ड को फाइंड करना है इस डॉक्यूमेंट में से, और जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दें फाइल से। बहुत सिंपल सा टास्क है स्टूडेंट। या तो स्टेप 1 इसका क्या है कि आप प्रेस करें Ctrl+H, कीबोर्ड से प्रेस करें तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें एक टॉप पे लिखा होगा लेफ्ट साइड पे फाइंड, नीचे लिखा होगा रिप्लेस, और नीचे डिफरेंट बटन होंगे, रिप्लेस का, फाइंड नेक्स्ट का, रिप्लेस ऑल का। तो पहला स्टेप क्या है? प्रेस Ctrl+H। सेकंड स्टेप क्या है कि राइट डॉक्यूमेंट इन फाइंड बॉक्स। जो फाइंड का बॉक्स होगा उसके अंदर आपने लिखना है डॉक्यूमेंट, और नीचे जो रिप्लेस का बॉक्स होगा उसके अंदर आपने लिखना है
फाइल। तो जब आपने ये काम कर लिया तो उसके बाद स्टूडेंट नीचे रिप्लेस का बटन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट को सर्च भी कर लेगा और जब आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट की जगह पे ये फाइल को रिप्लेस भी कर देगा। आपके पास रिप्लेस ऑल की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अगर ये 10 जगह पे डॉक्यूमेंट है और हर जगह पे आप इसको फाइल के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट अगर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो जहाँ जहाँ पे भी ये वर्ड डॉक्यूमेंट होगा इसको हम रिप्लेस कर देंगे, किससे, फाइल से। तो स्टूडेंट्स आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि आपका प्रैक्टिकल पेपर कितने मार्क्स का है और ये उसका जो फर्स्ट सेक्शन है जस्ट हम उसको हमने डिस्कस किया कि आपको ये क्वेश्चन किस तरह गिवन होगा और आपने इन टास्क को अपनी आंसर शीट पे लिखना कैसे। अब अगला जो हमारा सेक्शन है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होगा, उसको हम देखते हैं स्टूडेंट कि उसका क्वेश्चन हमारे पास कैसे आता है और इसको हमने सॉल्व किस तरह करना है। जी स्टूडेंट्स, आपका ये जो सेकंड पोर्शन होगा या सेकंड आपका स्टूडेंट जो क्वेश्चन होगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होगा। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको अटेम्प्ट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन आपका सेक्शन 1 ही होगा और उसका जो सेकंड क्वेश्चन होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड होगा। आपको इस तरह की एक शीट गिवन होगी, ज़रूरी नहीं कि यही शीट हो आपको, लेकिन बिल्कुल ऐसी शीट होगी। फॉर एग्जांपल आपको स्टूडेंट है पता है कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये जो वर्कशीट होती है ये ABC ये इसके कॉलम है और ये जो 1 2 3 4 ये आपको नज़र आ रहा है ये हमारे रोज़ हैं, क्योंकि हमारी जो वर्कशीट होती है दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। तो ये डाटा ऑलरेडी आपको गिवन होगा, इसमें सीरियल नंबर, ईयर, सेल्स, परचेज, ये जो प्रॉफिट है ये कोई भी हेडिंग हो सकती है, प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। तो बेसिकली ये आपने कैलकुलेट करके बताना। आपको टास्क नीचे स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट टास्क है आपका कि सेव द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट योर रोल नंबर। तो ये ऑलरेडी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सीख चुके हैं कि हम डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं अगेंस्ट योर रोल नंबर। वही सेम स्टेप आपने यहाँ पे लिख देने। टास्क नंबर 2 ये है कि आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। तो इसको हमने कैलकुलेट करना है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपने आंसर शीट पे ये स्टेप्स लिखने हैं। जी स्टूडेंट, हमारा सेक्शन 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा और उसका हम टास्क नंबर 2 परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन E2 सेल कि E2 सेल हमारा कौन सा है स्टूडेंट, ये देखें E वाले कॉलम में ये हमारा नेट प्रॉफिट है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट लाइन है स्टूडेंट यहाँ पे, तो इस सेल में हमने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट, ये हमारा जो फर्स्ट सीरियल नंबर है। तो ये सेल कौन सा बनता है, E2, ये हमारा देखें 2 रो है और ये जो E है कॉलम, तो ये E2 को हम सिलेक्ट करेंगे। ये पहला स्टेप है हमारा। सेकंड स्टेप क्या है कि वहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू C2 माइनस D2। मैंने C2 क्यों लिखा है और माइनस D2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये फार्मूला गिवन है सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। तो सेल्स का जो वैल्यू है ये किस सेल के अंदर है, ये स्टूडेंट C2 के अंदर, और जो एक्सपेंसेस है इसकी जो वैल्यू ये किस सेल के अंदर है, D2 के अंदर। तो मैं अगर C2 माइनस D2 करता हूँ तो मेरे पास ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल मैंने ये फार्मूला यहाँ पे लिखना है, इज इक्वल टू C2 माइनस D2। ये आपका सेकंड स्टेप है और उसके बाद आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपका आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है। एक तो तरीका ये होता है कि आप इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग करें तो ये सब का कैलकुलेट कर देगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक नेट प्रॉफिट जो है वो इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब आप यहाँ पे हैं, तो ये कौन सा बॉक्स है, E3। तो ये देखें, क्लिक ऑन E3। अब यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला मैंने लिखना है, लेकिन यहाँ पे सेल नंबर चेंज हो गया। अब ये सेल कौन सा है स्टूडेंट, C3, और ये क्या है, D3। तो मैं क्या करूँगा,
इज इक्वल टू ये C3 माइनस D3। तो ये वाला मेरा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह इसको मैंने कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो मैं लिखूँगा C4 माइनस D4। तो इस तरह स्टेप्स में स्टूडेंट्स आपने ये जो टास्क है इसको परफॉर्म करना है कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। अब जब हमारा ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट टास्क ये है कि ये जो आपने वर्कशीट जो क्रिएट की है इसके टॉप पे एक रो आपने इंसर्ट करनी है, और सम टाइम ये लिखा होता है कि वहाँ पे कोई हेडिंग दे दें, जैसे बैलेंस शीट है या सैलरी शीट है, कोई भी हेडिंग दे दें। तो हम टॉप पे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं रो? बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप ये जो आपकी फर्स्ट रो है स्टूडेंट, इसको सेलेक्ट करें या इस पर क्लिक करें और सिंपल हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो एक आपका मेन्यू सा अपीयर होगा। उस मेन्यू के अंदर जो इंसर्ट की ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो एक नई रो आपकी इंसर्ट हो जाएगी, और टॉप के ऊपर तो आप उस रो में जो भी हेडिंग देना चाहते हैं वो हेडिंग आप दे सकते हैं। तो ये जो आपने काम परफॉर्म किया है इसको आपने स्टेप्स की सूरत में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? स्टेप 1, सेलेक्ट रो 1, ये वाली जो रो है इसको सेलेक्ट कर लें। दूसरा काम आपने करना है राइट क्लिक एंड चूज इंसर्ट ऑप्शन। तो इससे क्या होगा कि एक आपकी जो रो है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी, और अगर वहाँ पे कोई आप हेडिंग देना चाहते हैं, राइट हेडिंग अगर आपको पेपर में दी हो तो वो आप हेडिंग वहाँ पे दे सकते हैं। तो आपका थर्ड जो टास्क है वो भी कंप्लीट हो गया। कितना आसान काम है। अब हमारे पास एक जो लास्ट टास्क है वो जस्ट गिवन है कि जैसे आपको आप स्टूडेंट्स मैच देख रहे होते हैं, क्रिकेट मैच, तो आपको रन्स जो हैं, ओवर्स भी शो हो रहे होते हैं, रन्स भी शो हो रहे होते हैं, और जहाँ पे जिस ओवर में कोई प्लेयर आउट होता है वहाँ पे एक रेड बॉल का वो नज़र आ रहा होता है। तो हम भी एक जो है चार्ट वो डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने वर्कशीट के ऊपर। तो उसका क्या प्रोसेस है? ये टास्क नंबर 4 है आपका कि मेक बार चार्ट सेल्स एंड एक्सपेंसेस। तो आपने इस कॉलम और इस कॉलम का बस एक चार्ट बनाना। तो बड़ा आसान सा तरीका है कि हम इन दो को जस्ट सेलेक्ट करेंगे। आप इन दोनों को और इनकी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और सिंपल आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन है मेन्यू बार के ऊपर, या अगर आपका कोई नया वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तो उसमें भी इंसर्ट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। तो उस पर आप देखेंगे कि आपके पास चार्ट्स के बटन गिवन होंगे, वहाँ पे पाई चार्ट भी है, बार चार्ट भी है, और भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो आप चार्ट पे क्लिक करेंगे, बार चार्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट आपका जो चार्ट है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। यही जो स्टेप्स हैं हमने अपनी आंसर शीट पे लिख देने हैं। तो सिंपल क्या स्टेप्स हैं? सेलेक्ट कॉलम सेल्स एंड एक्सपेंसेस, इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है, इनकी वैल्यूज़ को। उसके बाद स्टेप 2, क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन एंड चूज बार चार्ट। बार चार्ट को चूज़ करना है तो बार चार्ट विल डिस्प्ले ऑन योर वर्कशीट। तो कितना आसान सा काम है। आपने कैसे बार चार्ट अपनी वर्कशीट पे इंसर्ट किया। तो हमारे जो 2 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और क्वेश्चन नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, और उसमें आपको कोई प्रोग्राम गिवन होगा। ये उसको भी देखते हैं कि वो किस तरह का आपका प्रोग्राम गिवन होगा और आपकी स्टेटमेंट कैसी होगी। जी स्टूडेंट्स, हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले हमने देख लिया कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी से रिलेटेड है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसकी वजह क्या है कि इसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये प्रोग्राम लिखने के 12 मार्क्स हैं, और उसके बाद उसको आपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है, डीबग करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके 10 मार्क्स हैं। तो 12 + 10 22 मार्क्स आपके जस्ट इस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखने और उसको कंपाइल एग्जीक्यूट करने के हैं। और उसके बाद जो 6 मार्क्स हैं वो आपका जो वाइवा आपसे लिया जाएगा प्लस प्रैक्टिकल कॉपी, उसके 6 मार्क्स हैं। 22 इसके मार्क्स हैं, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसके 11 मार्क्स हैं, और जो सेकंड क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसके 11 मार्क्स हैं। तो इस तरह आपके 50 ये मार्क्स पूरे होते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन होगी, ये बेसिकली आपका सेक्शन 2 होगा या पार्ट 2 होगा, अटेम्प्ट आइडर फ्रॉम सी लैंग्वेज, और आपने साथ में इसका फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है, आर फ्रॉम द विजुअल बेसिक। हमारे पास मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, तो आपने विजुअल बेसिक जो है इसको परफॉर्म नहीं करना, आपने सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसको परफॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि राइट अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड एरिया। आपको एरिया का फार्मूला भी गिवन है, वॉल्यूम का फार्मूला भी गिवन है, और पाई की वैल्यू भी आपको दी गई है। एक तो बेसिकली इस प्रोग्राम को हमने हमारा जो टर्बो C++ एडिटर है उसके अंदर लिखना होता है, और फिर हमने एग्जामिनर को उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके दिखाना होता है, और उसके बाद वही सारा काम जो आपने परफॉर्म किया है उसको आंसर शीट पे लिखना होता है। तो आंसर शीट पे लिखना ज़्यादा ज़रूरी काम है, ना कि उसको कंपाइल करना या रन करना या टर्बो C++ के अंदर लिखना, क्योंकि आंसर शीट आपकी जो एग्जामिनर है उसने चेक करके आपको मार्क्स देने हैं। जी स्टूडेंट, तो हमें ये प्रोग्राम गिवन है कि ये प्रोग्राम आपने लिखना है, तो इसको हम अपनी जो आंसर बुक है उसके ऊपर हेडिंग कैसे देंगे, सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जी। और इसको जैसे जैसे हमने अपने कंपाइलर के अंदर इसको टाइप किया है इस प्रोग्राम को, और उसके बाद उसको हमने कंपाइल या एग्जीक्यूट किया है और वो रन हो गया, तो इसका मतलब है हमारा ये प्रोग्राम ठीक है। आपने एज इट इज़ प्रोग्राम अपनी आंसर शीट पे लिख देना। फॉर एग्जांपल #include stdio.h void main ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे आपने वेरिएबल सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड हैं, ये एक एरिया का वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम का वेरिएबल रिक्वायर्ड है, पाई का वेरिएबल रिक्वायर्ड है, और आर का वेरिएबल रिक्वायर्ड है। ये 4 वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड हैं। तो मीन्स आपने ये जो प्रोग्राम्स हैं ऑलरेडी आपके जो टीचर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं आपको ऑलरेडी उन्होंने करवाए हुए हैं, और तमाम इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो टीचर्स ने आपको अच्छे से याद करवा चुके हैं, वही प्रोग्राम्स आपने स्टूडेंट्स याद करने हैं। तो वही एज इट इज़ प्रोग्राम आपने अपनी आंसर शीट पे लिखना है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा कि इसको कंपाइल कैसे करना है, डीबग कैसे करना है और एग्जीक्यूट कैसे करना है। एक तो आपने एग्जामिनर को पॉसिबल है कि आपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करके दिखाया, और उसके बाद एज इट इज़ आपने उसको आंसर शीट पे कैसे लिखना है, कि आपने लिखना है कि मैंने इसको कंपाइल कैसे किया, कि मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से Alt F9 को, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो गया। और अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो वो 0 एरर शो करेगा, उसके बाद मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसमें कोई एरर है, इफ़ एनी एरर, तो मैं उस एरर को रिमूव करूँगा और दोबारा से उसको कंपाइल करूँगा। मैंने एज इट इज़ आंसर शीट पे स्टूडेंट्स लिख दिया है, और अगर मेरा वो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से Ctrl+F9 प्रेस करूँगा तो मेरा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारा जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो उसके कितने क्वेश्चन होंगे, उनके मार्क्स की डिवीजन कितनी होगी। 50 टोटल मार्क्स हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 11 मार्क्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 11 मार्क्स हैं, 22 मार्क्स आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं, और 6 मार्क्स आपके कॉपी और वाइवा जो आप देंगे उसके हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।